मिले वो ऐसी मिले कि हमें बेटी की तरह रखे। सासू माँ चाहती जो हमें बहू मिले वो ऐसी मिले जो हमें माँ की तरह रखे, माँ की तरह देखे। पर दोनों में विरोधाभास है। बेटी चाहती है सासू माँ के जो बहू बनकर आए वो बिटिया की तरह रहे, पर खुद माँ नहीं बनना चाहती है। बहू चाहती है सासू माँ की जगह माँ, कि जो सासू माँ में मिले वो हमें बिटिया की तरह रखे, स्वयं माँ की तरह रहे, पर स्वयं बेटी बनकर के नहीं जाना चाहती है। अगर घरों में सासू माँ बहुओं को बेटी मान ले और बहुएं सासू माँ को सासू हटा दे अपनी माँ मान ले, तो घरों की महाभारत बंद हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। वरना आजकल जितने भी बंटवारा होते हैं शादी के बाद ही होते हैं। और हमें जितनी आज तक माताएं मिली वो ऐसे ही मिली। गुरुजी इतनी जानकार है वो बहू है, सो वसीकरण कर दो हमारे बेटा पे, कि हमारी तो सुनता ही नहीं। बताओ। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। ये वसीकरण का प्रभाव नहीं है, संस्कार का प्रभाव है। इसलिए हमारी का अच्छा एक और बुरा न मानना, हर माँ चाहती है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां काम न करना पड़े, ऐसा घर में। पर बहू ऐसी चाहती है कि जो भी बहू आए वो पूरा काम करे। बेटी ऐसी घर में जाए जहां काम ना करना पड़े, बहू ऐसी आए जो पूरा काम करे। कितनी विचित्र विरोधाभास वाली बात है। हम यही कहेंगे इस प्रकार से घरों में महाभारत होती है, घर टूट जाते हैं। सासू और बहू रानी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। हम बहुओं से भी प्रार्थना करेंगे कि एक बात ध्यान देना, तुम्हारे कारण घर टूट ना जाए, किसी का घर टूट ना जाए। एक बात और बहुत विनम्रता पूर्वक, घर घर महाभारत हो रही आजकल, घर घर विद्रोह है, घर घर में किसी की बनती नहीं है। पर हम दो बातें प्रार्थना करके जाएंगे महाराष्ट्र के लोगों, बहुत विनम्रता पूर्वक। अपने घर के कलेश को मिटाना है ना, अपने घर की लड़ाई को मिटाना है ना, तो ये तेरा ये मेरा ये बंद कर दिया जाए। बहू सास का मान बढ़ावे और सासू माँ बहू का मान बढ़ावे, तो घर घर का संग्राम बच जाएगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। अरे तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या। हम यही प्रार्थना करें, जिसने अपनी बिटिया को दे दिया अब क्या चाहिए, अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया अब क्या चाहिए। और बहुओं से भी प्रार्थना है कि तुम किसी के घर में जाओ, उसको ये मत मानो ये पराए हैं ये अपने हैं, उनको अपना घर मानो। क्योंकि बिटिया किसी के घर जा रही और अगर कुछ भी उपद्रव हुआ तो तुम तो बदनाम होगी ही, तुम्हारे माता पिता के ऊपर भी उंगली उठाई जाए। इसलिए माता पिता के ऊपर उंगली ना उठे। इसलिए बिटिया बहुत सावधानी पूर्वक रहना। बहुत सी बेटियां अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, एकाधिकार में जीती। हमारे एक संत हमको कह रहे थे, भारत में अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार होता, एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होता। अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अधिकार होता बेटों की जगह। लेकिन हम एक बात इसमें जोड़ रहे हैं, क्या अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान ले तो भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो सकते हैं, तो भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो सकते हैं। अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान ले। लेकिन अब तो समय बड़ा विचित्र है, अलग अलग परंपरा भाव से जीते हैं। फोन मोबाइल जब से आगे को लगवाओ तब से बड़ी आफत है। हलो करके तुरंत मायके में पूछ लेती है कि सब्जी बनाए कि ना बनाए। मायके से तुरंत कह दिया जाता तुम अपने लिए बना लो और स्वामी जी के लिए बना लो, बाकी ठटनी बरानी। जिस बेटी का मोह मायके से विवाह के बाद ज्यादा दिनों तक अत्यधिक लगा रहता है, उसके घर में निश्चित रूप से कलेश प्रारंभ हो जाता है। तो मोह तो होना चाहिए, अति मोह तो जहां विवाह हुआ है उस घर में होना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। एक घटना हम बता देते हैं, प्रार्थना करेंगे। सत्य घटना बता रहे हैं। एक गरीब घराने की बिटिया थी, साधारण परिवार, बहुत गरीब, पर देखने में बड़ी प्यारी थी, सुंदर। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया।
चरित्र के कारण और स्वरूप के कारण। तो जब उसका विवाह अमीर घराने में हो गया तो पिता ने कर्जा लेकर के 2-2.5 लाख में उसका विवाह किया। बहुत साधारण परिवार था, गरीब। रक्षाबंधन के बाद में, अब आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमारे तरफ में बेटी पक्ष के यहाँ से मिठाई जाती है। रक्षाबंधन बेटी पक्ष के यहाँ से मिठाई जाती है और उस मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है। बिटिया के ससुराल, बिटिया को तो पता था कि हमारे घर पर ज्यादा कुछ है नहीं, अमीर घराना, और 1-2 मिठाई के डब्बा में कुछ होना नहीं। तो बेटी ने अपनी माँ को फोन लगाया, बिटिया माँ रक्षाबंधन आ गई है, की मिठाई भेजोगी? तो माँ ने रोते हुए फोन पर कहा, बेटा अभी अभी शादी करी, कर्ज बहुत हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास में मात्र 400 रुपया है, उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदा, पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज दें। तो बेटी ने कहा, माँ 2-4-5 किलो मिठाई में यहाँ कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू माँ ताने और देगी, तो बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तुम कुछ मत भेजो। पर माँ ने कहा, बिटिया फिर भी नियम है, हम भेज दें। रक्षाबंधन का दिन आया, सासू माँ ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है, पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई जगत हंसी होगी, 4 लोगों के सामने सासू माँ हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू माँ ने आवाज लगाई, अरे बहू नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया, हाँ माँ। सासू माँ ने कहा, बेटा हमारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, 1-1 डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, एक-एक करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी, माँ ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, माँ ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला, फोन लगाया, कहा, माँ तू बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? माँ बोली, बिटिया हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है। बिटिया बिटिया कहने लगी, माँ यहाँ पर कैसे मिठाई आई? वो तो हमें पता नहीं है। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू माँ खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती, माँ ये मिठाई कहाँ से आई? मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया 1 डब्बा अगर तेरे घर से आया, 1 डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी माँ ने भेजी है, तो मैं भी तो तेरी माँ हूँ, जरूर सासू माँ हूँ, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूँ।